स्वागत है मेरे YouTube चैनल करोला बड़ेबरा। जब आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज का मेरे चैप्टर का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट और ये होने वाला है हमारा इस चैप्टर का थर्ड पार्ट। चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वोल्केनोस के बारे में। वोल्केनोस क्या होता है और वोल्केनोस के इफेक्ट्स क्या होता है। A volcano is a natural event or a phenomena. The interior of Earth is very hot. Movement of hot substance continuously occur from the interior towards the surface of Earth. At result, sometimes the solid, liquid or gaseous substances below the Earth's crust are pushed towards the crust. When these substances are come out of Earth crust of an eruption starts flowing down. This is called volcano. What are the effects of volcano? The chemical substance such as lava, vapor, hot mud, sulfur, etc. get collected on the surface of the earth. Thereby mountains and hills are created. The atmosphere gets polluted due to the ash of the gas ejected by the volcano. Often it rains as a result of the volcano eruption. Temperature rises due to hot gases. Forests and settlements get burned under the hot mud. अभी हम पढ़ेंगे वोल्केनोस के बारे में। वोल्केनोस होते क्या और वोल्केनोस का काम क्या। वोल्केनोस एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके थ्रू जो माउंटेन्स होते हैं उनके अंदर से जो अर्थ के नीचे की जो गैस, लिक्विड, सॉलिड जितने भी सब्सटेंस हैं वो हर बार एक मूवमेंट में रहते हैं और वो कभी ना कभी अर्थ की क्रस्ट के ऊपर आ ही जाता है। तो इन्हें ही जब भी गैसेस, लिक्विड या सॉलिड बाहर आता है इनके कारण, तो जब ये इरप्शन होता है हम इन्हें कहते हैं वोल्केनो। लावा वोल्केनो में से निकलता है। हॉट मड जो सॉलिड है वो वोल्केनो में से निकलता है और जो गैस होती है, जो हॉट गैस होती है वो भी वोल्केनो में से निकलती है। और अभी इसके इफेक्ट्स क्या है, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले केमिकल सच एज लावा, वेपर, हॉट मड, सल्फर एक्सेट्रा गेट कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड देयरबाय माउंटेन्स एंड हिल्स आर क्रिएटेड। इसके कारण क्या होता है, सरफेस के ऊपर ये सारी चीज़ें फॉर्म हो जाती है और इसके थ्रू माउंटेन्स और हिल्स क्रिएट हो जाते हैं वोल्केनो के इरप्शन के थ्रू। उसके बाद हम देखेंगे एरिया पल्यूट हो जाता है ऐश और गैसेस के थ्रू जो इजेक्ट होता है वोल्केनो में से। फिर उसके थर्ड बार देखेंगे हम ये बारिश भी हो जाती है तभी जब वोल्केनो इरप्शन होता है। ड्यू टू द वोल्केनो इरप्शन के कारण ही वहाँ पे बारिश हो जाती है। टेम्परेचर भी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हॉट गैसेस निकलना, टेम्परेचर गर्म हो जाता है हॉट गैसेस के कारण। फॉरेस्ट और सेटलमेंट जलना शुरू हो जाता है हॉट मड के कारण। अभी वोल्केनो इरप्शंस लैंड के अंदर भी नहीं, पानी के अंदर भी होते हैं। तो इन पानी के अंदर जो अभी इनके पानी के अंदर जो इरप्शंस होंगे हम उन्हें कहेंगे सुनामी या अर्थक्वेक्स। अभी अर्थक्वेक्स पानी और अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस पानी के अंदर भी फूट सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप पानी के नीचे जाओगे वहाँ पे तो लैंड ही है, बस वो लैंड पानी के नीचे है, तो उधर अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस फूट सकते हैं। तो उनके ही कारण जो राइजेस होती है हम उन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम थोड़ा सा और वोल्केनो के बारे में जान पाते हैं। कहा जाता है कि वोल्केनो को प्रिवेंट करना इम्पॉसिबल होता है, वोल्केनो को स्टॉप करना इम्पॉसिबल होता है। बस उसका एक ही कारण होता है, उस सिटी से भाग लो, बस भाग लो उस सिटी से जहाँ पे भी वोल्केनो 100-200 मीटर दूर चले जाओ, वहाँ से 100-200 किलोमीटर जितना दूर जा सकते हो जाओ और खुद को जितना सेफ रख सकते हो रखो। रेडिएशन के हिसाब से आप एक काम कर सकते हो, आपका थंब और उसका जो क्लाउड है जो उसमें से धुआं निकल रहा है, अगर वो ज़्यादा बड़ा हुआ आपके थंब से तो समझ लो आप रेडिएशन जोन में, आपको वहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना आप कार्बन डाइऑक्साइड के शिकार होकर मर जाओगे। ये भी उसकी एक बात है। तो हमने अभी वोल्केनोस के बारे में तो पढ़ लिया, अभी हम पढ़ लेते हैं सुनामीस के बारे में। अभी सुनामी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता तो दिया। जैसे मैंने कहा अर्थक्वेक्स पानी के नीचे होता है, पानी के नीचे वोल्केनिक इरप्शंस भी हो सकता है। तो इसके कारण जो एनर्जी रिलीज होती है वो ओशन के लेयर्स को, वेव्स को ज़्यादा पुश कर देती है
और फिर उसके कारण वो अपवर्ड्स पुश होती है. एज द रिजल्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव आर फॉर्म. दीज वेव्स आर नॉट वेरी हाई नियर द सोर्स बट दे स्टार्ट स्पीडिंग एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. जब वो एक्चुअली ओरिजिनेट होती है वो इतनी लंबी नहीं होती पर उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. पर जब वो आ जाती है कोस्टल एरियाज के पार्ट, उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, उनकी स्पीड भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, पर उनकी हाइट ट्रेमेंडसली बढ़ जाती है. 30 मीटर का वेव बन जाती है, तो इसे हम कहेंगे सुनामी. और जब 30 मीटर की वेव बन गई तो सिटी, गाड़ियाँ, झाड़ वगैरह आराम से उड़ के चले जाते हैं. तो ये सारी सुनामीज, ये सारी वेव्स, ये सारी चीज़ें हम मेनली मरीन ड्राइव के साइड में देख सकते हैं, जो मुंबई में. वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रहती है. ये तो कॉमन ही हो गया. मरीन ड्राइव में जब भी बारिश होती है तो हर साल ये सीन तो होनी है. कभी कभी गाड़ियाँ समुंदर में चली जाती है, कभी झाड़ उड़ के यहाँ से वहाँ हो जाते हैं. मरीन ड्राइव का तो रोज़ की बात है. अभी हम यहाँ पे जो लेट्स रिकॉल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. व्हाट अर्थक्वेक क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना कि अर्थक्वेक क्या होता है. व्हाट विल हैपन इफ एन अर्थक्वेक एंड एन वोल्केनिक इरप्शन ऑकर एट द बॉटम ऑफ द सी. ये बात मैंने पहले ही डिस्कस कर दी है. क्या होगा अगर अर्थक्वेक और वोल्केनोज सी के नीचे या ओशन के नीचे आए तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट हो जाएंगी. एज पर जैसे कि आपको पता ही होगा, आप ओशन के कितने भी डीप जाओ उसके आखिर में वहाँ पे लैंड ही है. वो लैंड ही है, वहाँ पे ज़मीन है, वो सॉलिड है. एंड में कितना भी चले जाओ आखिर में जाके वहाँ पे ज़मीन होने वाली है. तो इसलिए पानी ज़मीन के ऊपर है तो वहाँ पे अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस हो सकता है. इसके कारण जब ये चीज़ होती है तभी वेव्स बहुत ज़्यादा हाई फॉर्म होती है. स्टार्टिंग में वो इतनी हाई नहीं रहती पर उनका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है. 800 to 900 किलोमीटर उनका स्पीड रहता है. पर जब तक वो कोस्टल एरिया तक आती है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. उनकी हाइट अप टू 30 मीटर्स या उससे भी ज़्यादा हो सकती है. और 800 to 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना दैट्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होता है. वो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और ये किसी को भी अपने अंदर ले सकते हैं. इसलिए जो लोग कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं उनको वहाँ पे रहना सेफ नहीं है. मोस्टली मरीन ड्राइव और मुंबई के साइड में, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें जब भी सितंबर, जून ये सारे महीने आते हैं तभी ये सारी चीज़ें होती है. हमारे यहाँ पे सुनामी या ये सारी चीज़ें होना मुंबई में इतनी कॉमन तो नहीं है, पर 1-2 साल होने के बाद ये सारी चीज़ें होती रहती है. ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मुंबई के हिसाब से मैं वो बोल रहा हूँ. और कुछ लोगों के पास नहीं होगा, आई डोंट नो ये कहाँ होता है. ज़्यादा से ज़्यादा सुनामीज होती है, सुनामीज ऑकर होती है अनलेस अर्थक्वेक ना आए पानी के नीचे. और जब भी वो होता है तभी उसका जो रेडिएशन होता है उसका जो जैसे ही अर्थक्वेक्स आते हैं तो वहाँ पे एक मूवमेंट होती है, अर्थ की क्रस्ट मूव करती है. तो उसके कारण मूव करने के कारण जो वेव्स जो रेडिएशन निकलता है, जो उनमें से एनर्जी निकलती है, उसके कारण वेव्स फॉर्म होते हैं. और वो वेव्स स्टार्टिंग में तो बहुत छोटे होते हैं पर आते आते बहुत ज़्यादा लंबी वेव्स हो जाती है वो. तो हमने अभी सुनामी के बारे में पढ़ ही लिया. पर आई गेस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है. सॉरी कॉल आ गया था. ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है. पर हम एक काम कर सकते हैं कि ये लास्ट पार्ट नहीं होने वाला, ये थर्ड पार्ट है हमारा. लास्ट पार्ट एक और पेज बाकी है जिसमें हम बैड इफेक्ट्स, सराउंडिंग इफेक्ट्स ऑन सुनामी करने वाले. तो उसमें उस वीडियो में वो सुनामी के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो बताने वाला और कुछ मेजर पॉइंट्स. और अभी हम बताएंगे सुनामी ये वर्ड कहाँ से आता है. सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका जो टी है वो साइलेंट है. और इस वर्ड का मतलब होता है हार्बर वेव्स. जो हार्बर की जो वेव्स होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसलिए उसको सुनामी कहा गया. आज के वीडियो नहीं आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा वीडियो पसंद आया. तब तक के लिए गुड बाय.